राधा भजति तं कृष्णं सा च तां च परस्परम उभयो सर्वसाम्यम च सदा संतो वदन्ति च। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी व्रज के कड़कड़ में निवास करती हैं। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के बिना नहीं लिया जाता। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और श्री कृष्ण में जो श्री नाम प्रयुक्त किया गया है वो राधा रानी का ही नाम है। दोनों का एक ही भाव है, एक ही रूप है और एक ही रंग है। भाद्रपद के कृष्ण की पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म होता है, तो पूरे ब्रज में राधा रानी का जन्म मनाया जाता है। हम सभी सोचते हैं कि श्री कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी है, फिर भी राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से कुछ जो बातें हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि राधा रानी बिल्कुल कण-कण में बसी हुई हैं। जो श्री कृष्ण को प्यार करता है वो राधा रानी को अवश्य ही प्यार करता है। कृपया वीडियो पूरी देखिएगा। कथा के अनुसार श्री राधा रानी का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी के गोकुल महावन के निकट बरसाने में 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। राधा रानी की मां कीर्ति देवी को एक पुत्री रत्न की कामना थी, अतः वह हर रोज यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना करती थी। एक दिन वह यमुना में पूजा करके लौट रही थी, तभी उन्हें एक सुंदर और दिव्य कमल पुष्प पर प्रकट हुई कन्या दिखाई दी, जिसमें अद्भुत प्रकाश था। देवी कीर्ति और राजा विश्वान ने देखा कि उस कमल पुष्प में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद हैं। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम राधा रखा, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाते हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं देख पाते हैं, वह वृषभानु जी को साकार सामने दिखाई दे रही थी। राधो उपनिषद के अनुसार ये भी कहा जाता है कि राधा के जन्म के 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर जब मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जब उन्हें यशोदा के यहाँ पहुँचाया गया, उस समय पर वृषभानु अपनी पुत्री राधा को लेकर श्री कृष्ण के घर में पहुँचे और जब राधा रानी ने अपने घुटनों पर चलकर श्री कृष्ण के बाल रूप को देखा तो उनके नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्रों को बंद रखा और अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। राधा रानी को लाडली, कृष्ण प्रिया, वृषभानु लली, राधिका, किशोरी, माधवी आदि बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। वेद पुराण का सार और सृष्टि का आधार है राधा। ब्रजरास में श्री राधा जी की विशेष महिमा कही जाती है। पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण ही राधा जी के पति हैं। गोलोक जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति के रूप में निवास करते हैं, वही लोक सब लोक में सबसे ऊपर। भी श्री कृष्ण और राधा की बात होती है तो सबसे पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। भक्त राधा कृष्ण कहकर पुकारते हैं। श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम क्यों लिया जाता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की ही पुकार सुनते हैं जो राधा जी का नाम सबसे पहले रटते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल कृष्ण कृष्ण रटता है वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। इसीलिए श्री कृष्ण को बुलाना है तो सबसे पहले राधा को बुलाओ, क्योंकि जहाँ राधा जी होंगी वहाँ कृष्ण भगवान तो स्वयं ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी उनकी आत्मा में बसती हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल राधा का नाम सुनने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वृषभानु कीर्ति की पुत्री, वृंदावन की महारानी, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, सभी पापों से मुक्ति देने वाली, जिनकी सेवा स्वयं भगवान करते हैं, ब्रज के कण-कण में जिनका निवास है, जिन्होंने सबको प्रेम की परिभाषा बतलाई जो प्रेम का स्वरूप है, वही किशोरी जी के जन्मोत्सव श्री राधिका अष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से राधा रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे और आप
राधा अष्टमी का व्रत और त्यौहार उसी तरह से मनाइए जिस तरह से आपने श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया है, जिससे कि आपको राधा अष्टमी का भी पूरा फल प्राप्त हो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और आप मेरी वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से राधा रानी आप पर कृपा बरसाती रहें और आप हमेशा प्रसन्न और सुखी रहें।